पहले कुछ हमारे भाई हमारी समाज भ्रमित हो गई थी, जिससे हमने हिंदू हिंदू करके लोगों ने बहका लिया था लोगों को। और वो तो अभी भी कर रहे हैं। अब नहीं बहकने में आने वाले। ये जो हिंदू मुसलमान जिन्ना कहने वाले लोग हैं, उनसे अब जनता पूरी तरह से परिचित हो चुकी है, अब बहक में नहीं आने वाली। जिन्ना तो वही कह रहे हैं जिनसे गठबंधन किया आपने। नहीं, वो कहने वाले कह रहे हैं, अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्तों की अब बहक में जनता नहीं। अखिलेश यादव अंधभक्त है? कौन? अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश जी तो हमारे साथ में। अखिलेश यादव ने बहस छोड़ी जिन्ना वाली तो। नहीं, जिन्ना वाली बहस जरूर छोड़ी, वो अलग बात थी। उन्होंने तो तुलना की थी महापुरुषों से जिन्ना की। आपके नेता ने कहा था स्वर्गीय अजीत सिंह ने कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा समझो वही गुंडा। आज आपने उनसे गठबंधन कर लिया। नहीं, ऐसे पहली तो वार्तालाप अलग होती रहती है। वो तो आज की डेट में राष्ट्रीय लोकदल और सपा मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ जाटों की नाराजगी है कि कम सीट दी है अखिलेश ने। ऐसा कुछ नहीं है, सीट पूरी मिलेंगी। सीटों का पूरा समझौता है, सही तरीका से समझौता है। ठीक है, 30 सीटें। 30 नहीं, ज़्यादा सीटें हैं। 36 सीटें। ऐसा कुछ नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हमारे दो नेताओं को जानकारी है, चौधरी जयंत जी को और भाई अखिलेश जी को। एक लड़का विदेश से पढ़ के आया है, बड़ा शांत स्वभाव का है, जिसका नाम जयंत चौधरी है। बड़ा शालीन लड़का है। एक लड़का ऐसा है कि मंच पर धक्के मारता है। दोनों कैसे मिलेंगे आपस में? नहीं, ऐसा है, सामंजस्य से बैठा लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में प्यार से ही सरकार चलेगी। बैठ पाएगा दोनों? बैठ पाएगा, निश्चित बैठ पाएगा। शांति के साथ सरकार चलेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि गुंडे हैं ये। ऐसा कुछ नहीं होगा, गुंडा पहले भी नहीं थे। बीजेपी के शासन में भी गुंडा हैं। टेनी ने किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाई थी, करीब करीब 4 किसानों को रौंद दिया था। 5 किसानों को रौंद दिया था लखीमपुर में। आज भी टेनी खुला घूम रहा है, उसका बेटा जेल में है। और वो अजय मिश्रा जी जो टेनी हैं, वो आज केंद्र में बने हुए हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। तो आप तो इस्तीफा मांग रहे थे उनका। इस्तीफा तो हम आज भी मांग रहे हैं, पर वो मोदी जी कहाँ दिलाते हैं इस्तीफा। राकेश टिकैत के बारे में क्या कहोगे? राकेश टिकैत तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी हैं। उनका पूरा सहयोग किसानों के लिए। आपको समर्थन नहीं दिया अभी राष्ट्रीय लोकदल को? नहीं, हमारा राष्ट्रीय लोक, हम भी किसान यूनियन में हैं, जिला सलाहकार मथुरा से हैं। पूरा समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के लिए है। टिकैत साहब का बयान क्यों नहीं आ रहा? नहीं, बयान भी आ जाएगा, समय पर आ जाएगा। कुछ धोखा लग रहा है अभी? कुछ धोखा नहीं है। सत्यता के साथ में पूरी किसान यूनियन राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेगी। जैसे किसान यूनियन का सहयोग राष्ट्रीय लोकदल ने किया है, उसी आधार से किसान यूनियन राष्ट्रीय लोकदल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी। सर, आपने किसान यूनियन का जिक्र किया कि मैं किसान यूनियन से आप हैं। 1 साल से किसान आंदोलन चला गाजीपुर बॉर्डर पर, तमाम बॉर्डरों पर। आपको लगता है कि यूपी के किसानों को कुछ मिला इस आंदोलन से? इस आंदोलन से बहुत कुछ मिला। भाईचारा एक हुआ। भाईचारा लेना गए थे? भाईचारा एक हुआ। पूरी जो समाज हमारी बिखरी हुई थी, जो अंधभक्तों ने बहका रखी थी, वो आज एकजुट होकर के मजबूती के साथ प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने गिलास में खड़ी हैं। तो बॉर्डर पर भाईचारा बनाने गए थे आप लोग? मांग करने गए थे, तीनों कानूनों को वापस करा के आगे। और उन जो और मांगे हैं, एमएसपी वाली, एमएसपी पे को सहमति बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। सब सामने एमएसपी पर क्यों समझौता कर लिया? एमएसपी पर समझौता ये कर लिया कि एमएसपी पर कानून बनेगा। सहमति बनाई गई है 5 किसानों की, और सरकार भी सहमति बनाएगी। उसी के आधार से कानूनी तौर पे एमएसपी लागू की जाएगी। टाइम लगेगा। आप मथुरा से कह रहे हैं, बीजेपी मथुरा में मंदिर बनवा रही है। मंदिर तो बना हुआ है ऑलरेडी। हेमा मालिनी कह रही है और भव्य बनाया जाए। अरे भव्य बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, उसमें क्या करना है? ये तो समाज को तोड़ने के लिए। हेमा मालिनी 10 साल हो गई उनको, 10 नहीं, करीब करीब 7 साल हो गई। तो हेमा मालिनी जी ने कोई ऐसे कार्य नहीं किए, ना कोई रोड बनवाया है। हमारे नौझील से लेकर वहाँ तक रायपुर तक 1-1, 2-2 हाथ के गड्ढे हैं, जलाशय बने हुए हैं, बाहर नहीं निकलते वहाँ पे। रास्ता है। सर, आपको क्या समाजवादी में क्या हित नजर आया आप लोगों को? हित कुछ नहीं है, एकजुटता के साथ में सरकार बना तो लेंगे। अकेला ही राष्ट्रीय लोकदल सरकार नहीं बना पाता था, अब के मिलकर के दोनों मजबूती से सरकार बनाने की बात छोड़िए, आपने तो खत्म कर दिया राष्ट्रीय लोकदल को। ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल कोई कभी खत्म नहीं हुआ है। कितनी सीटें पे?
सीटें तो बढ़ेंगी और घटेंगी, को तो बात अलग है। सीटों तो के बारे में तो हमारे राष्ट्रीय ये तो सच्चाई है ना, जाटों ने वोट नहीं दिया ना पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल को। हाँ, ये सत्य है। अब की बात, क्यों भटके आप लोग? ये तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के हमारी समाज भटक गई थी। आप तो अपना कहते हो ना जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी पे हमारे पहले भी थे और अब भी हैं। तो फिर बीच में क्यों साथ छोड़ दिया? कुछ समय होता है, कुछ समय होता, हवा होती है। इस बार की क्या गारंटी, नहीं भटकोगे आप लोग? अब के नहीं घटकेंगे, अब के भटकने वाले नहीं हैं। एकजुटताते राष्ट्रीय लोकदल को पूरी तरह से मजबूत करेंगे। 10 टेम्परेचर में मोदी जी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो गंगा में तो डुबकी हम भी लगाते हैं, गंगा में डुबकी तो हम भी लगाते हैं भाई। आपकी आस्था को बचा रहे हैं वो, देखिए। आस्था तो हमें भी है, हम कृष्ण के भक्त हैं, राम के भी भक्त हैं, हम प्योर हिंदू हैं। वैसे एक बात बताइए अंकल जी, भक्ति से काम चलेगा या बच्चों को रोजगार मिले, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा हो, इनसे काम चलेगा? ऐसा है भाई साहब, भक्ति से कोई काम नहीं चलेगा। बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, संस्थान बढ़िया खुलने चाहिए, जिससे उनको रोजगार दिया जा सके, शिक्षा दी जा सके। IIT कॉलेज होने चाहिए, जिससे शिक्षा पाकर के बच्चा विदेशों में काम करने के लिए जाए, जिससे विकास हो समाज का। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई अपने शासनकाल में? भाई ये तो मुझे जानकारी नहीं है आंकड़े की। तो बिना जानकारी के गठबंधन कर लिया और पीछे झंडा लेकर भागे? ऐसा कुछ नहीं है। और अब की यूनिवर्सिटी और बनवाएंगे, पूरी तरह से जनता का विकास करवाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं लो एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहता अखिलेश की सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बदनाम। कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग रहती है। नहीं, हिंदू कहने वाले कानून व्यवस्था को भंग कर देते सर वो हैं। तो आंख है सबके सामने। हाँ, बताओ ऐसा कौन सा शहर है अखिलेश में जिसमें दंगे नहीं हुए, बताइए। अब ना अरे भैया दंगे लखीमपुर में नहीं हुआ, बीजेपी ना करा रही लखीमपुर में हुआ। क्यों भैया? ये तो गलती है। सुना बीजेपी नहीं करा रही मथुरा में। बीजेपी भी तो राम मंदिर और बाकी वाले के वो दंगे ही तो करा रही है। हिंदू और जो मुसलमान है उनमें फूट डाल के ही तो लड़ाई कर रही है। आस्था के लिए देखो मथुरा में कितनी शांति थी, अब तक कितनी शांति। अब उसने वो राम मंदिर का मंदिर लेके हिंदू और मुसलमान भाइयों में लड़ाई चढ़वा दी। अब वहाँ उससे बड़ा दंगा कौन है? आप लड़ भी जाते हो? आप लड़ भी जाते हो? नहीं, कोई नहीं लड़ा। बताओ कितना बड़ा वो हंगामा करवाए हो, पूरी छावनी और उसमें बताइए कोई दंगा हुआ हो मथुरा में? अब सब जनता जान गई है, ठीक है ना भैया? सब जनता इनकी चाल जान गई है। नौकरी क्या चला भैया, कछु ना मिलो। अब भाई सड़कन में गड्ढे ना है। हमारे गांव में मनीगढ़ी गांव है, नौझील ब्लॉक में पड़ता है भाई साहब। नौझील से 9 किलोमीटर दूरी है, जबकि हमारी हेमा मालिनी सांसद है मथुरा से, आज तक उस सड़क पर नहीं आई। गेहूं तो कम से कम भाई साहब 3 घंटे लगते हैं 9 किलोमीटर। ऐसा है, जिस समय हेमा मालिनी गई थी मैंने कहा था उनसे कि बहन जी नीचे उतरो, आप दो भाषण दो, वो टाइम नहीं है प्रधान जी, मैं चलती हूँ। मेरी भाभी के हाथ में से उन्होंने गेहूं ले लिए और एक दांत ले लिया और फोटो खिंचवा दिया नाम सकरवा के अंदर। मीडिया तो दिन रात दिखा रहा गेहूं काट। मेरी भाभी के हाथ में थोड़ाते हुए गेहूं, ठीक है? मेरा काम सकरवा है। आपने क्या समझ के दिया था वोट हेमा मालिनी? नहीं, ये हमने ये समझ के दिएगा कि बीजेपी अच्छा विकास करेगी और कुछ नौकरी भी जो बच्चे डोल रहे हैं रोजगार भी देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। रोजगार दे तो रही है, नहीं दे रही है। जो राम मंदिर बनवा रही है। नहीं, राम मंदिर से का रोजगार मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। राम मंदिर से रोजगार नहीं, क्या रोजगार मिलेगा? राम मंदिर के मिलेगी। ऐसा है, रोजगार मिलेगा कुछ कंपनियां डाल करके, जबकि बीजेपी वाले कैसी बात कर बेच रहे हैं। भेल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, मतलब पूरे 1 मिनट रुकिए, को बेच दिया। पूरा मंत्रिमंडल पूरी सरकार मंदिर बनाने में लगी पड़ी। आप कह रहे कंपनियों से रोजगार मिलेगा? अरे तो कंपनियों से ही रोजगार मिलता है, मंदिर बनाने से रोजगार थोड़ी मिलता है। मंदिर पे तो पुजारी रहते हैं, पंडा मौज लेते हैं, जनता को लूटते रहते हैं। तो सरकार को पता है इस बात की? भाई विकास तो हमारी जनता का जब होगा कि तो ट्रेन चले नहीं, बुलेट ट्रेन का घोषणा की थी, आज तक नहीं चली बुलेट ट्रेन। लग रहा है चीजों को समझ रहे हो, सब कुछ समझते हैं लोग, समझ रहे हो। बिजली बेच दी, आज DAP का कट्टा 1650 रुपए का मिल रहा है और यूरिया 340 रुपए।